Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sana and you are watching me on that Medico Muslima Sana. So guys, in this particular video I will be telling you the Islamic timetable for NEET aspirants. If you are a NEET aspirant और आप Islamic timetable चाहते हैं तो then this video is for you beautiful peoples. ओके सो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू मेंटेन दीन एंड दुनिया बोथ. ऐसा नहीं करना है कि आपको अपना प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा गर्क हो जाना है कि अल्लाह ताला को आप भूल जाए, बिकॉज़ अल्लाह ताला इज़ और अल्टीमेट गोल, ही इज़ और अल्टीमेट डेस्टिनेशन. तो हमें उसके लिए सबसे पहले काम करना है. नीट वगैरह सब दुनियावी चीज़ें हैं. देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रिपरेशन मत कीजिए, बिल्कुल इस उम्मत को एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे, अगर आप लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा और अच्छी बात है. देखिए, मैं लड़कों को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ. मेरे कहने का ये मतलब है कि लड़के तो करते ही हैं, अगर लड़कियाँ कर रही हैं तो या हमें गायनी की, हमें फ़ीमेल डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस वजह से बहुत हैट्स ऑफ टू यू एंड प्रॉप्स टू यू फॉर योर करेज, फॉर योर ब्रेवरी एंड फॉर योर वेलर. तो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे और इस उम्मत को बहुत आगे ले जाए. तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि कैसे आपको इस्लामिक टाइम टेबल फॉलो करना है, हाउ यू हैव टू मेंटेन बोथ दीन एंड दुनिया. सी गाइस, आपने जो भी फ़र्ज़ इबादत हैं उसको नहीं छोड़ना है. जैसे फ़राइज़ में है नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सब आपको साथ में लेके चलना है नीट के. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रमज़ान आए और आप कहें कि अरे नीट तो एक बार आता है, रमज़ान तो बार बार आएगा, अगली साल रह लेंगे. नहीं, कि कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मेंशन है कि आपके एग्ज़ाम होगा तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं. नो, आप नहीं छोड़ सकते हैं. यू हैव टू मेंटेन बोथ दीज थिंग्स. ठीक है, तो आपको नमाज भी पढ़ना है, आपको रोज़ा भी रखना है, उसके साथ प्रिपरेशन करनी है. यही तो इबादत है. जब आप अल्लाह को खुश करके अगर तैयारी करेंगे तो आपका प्रिपरेशन करना भी इबादत बन जाएगा इंशाअल्लाह. क्योंकि इबादत इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मसल्ला. इबादत सिर्फ मसल्ले तक लिमिटेड नहीं है. इबादत में सब वो चीज़ें आ जाएंगी जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें. सो गाइस, जस्ट रीअलाइन योर इंटेंशंस दैट whatever you are reading, whatever you are preparing for is just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. अगर आप एक अच्छी डॉक्टर बन जाती हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप इस उम्मत को सर्व करेंगे. इस उम्मत में, इस दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे बेसहारा लोग हैं, बहुत सारे परेशान हाल लोग हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है. आपने उन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और उनसे दुआएं लेनी है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू आर प्रिपेयरिंग. आपने इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप दूसरों को देने वाले में बने इंशाल्लाह. दूसरों को देना कि दूसरों से लें. तो इस वजह से आपने प्रिपरेशन करनी है. इट्स नॉट कि सारी दुनिया एक रेस लगाई हुई है, एक रैट रेस चल रही है तो आप उसमें आप भी भाग रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. तो चलिए गाइस, विद दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो. आई वुड जस्ट लाइक टू डाइव इनटू द वीडियो. सबसे पहले आपके रूटीन स्टार्ट होगा. अगर देखिए, आप रात में लेट सोते हैं, रात में लेट सोने से मुराद ये है कि अगर आप 2-3 बजे सोते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फिर आप फ़जर पढ़ करके सोइए. ठीक है, तहज्जुद पढ़िए, फिर फ़जर पढ़िए, तब आप सोइए. वैसे तो बेटर ये होगा कि आप सुबह में उठ करके पढ़ाई करें, ये ज़्यादा बेटर होगा. खैर, नाइट आउल या फिर अर्ली बर्ड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल. ठीक है, तो आपने मैं यहाँ पे दोनों का बताती हूँ. सुबह में आप मतलब लेट सोएं तो आप फ़जर पढ़ करके सो जाइए, फिर अपने हिसाब से उठिए, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए. आपकी नमाज़ फ़जर नहीं जानी चाहिए और ज़ोहर से पहले आप उठ जाएंगे. ये हो गया आपका नाइट आउल्स का मैं बता रही हूँ. अब अर्ली बर्ड्स का टाइम टेबल देखिए. मेनली ये वीडियो अर्ली बर्ड्स पे, नाइट आउल्स पे आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो और इंशाल्लाह बना दूँगी. अर्ली बर्ड्स के लिए क्या वीडियो होगा, क्या है आप देखिए. तो फ़जर से थोड़ा सा पहले का आप अलार्म लगाएंगी, 20 मिनट पहले का आप अलार्म लगाएंगे. थोड़ा सा पहले उठ जाइए, तहज्जुद अदा कीजिए, अल्लाह से खूब दुआएं कीजिए अपने कामयाबी के लिए. क्योंकि अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता. लिटरली कुछ नहीं हो सकता अगर अल्लाह ना चाहे. तो आप तहज्जुद में उठ जाइए. थोड़ी देर बाद तहज्जुद नमाज़ पढ़ लिया आपने तहज्जुद की, उसके बाद फ़जर की अज़ान हो जाएगी, इंशाल्लाह फ़जर अदा कर लीजिए. ठीक है, फ़जर के बाद अगर आपकी पढ़ने की है, एक इस्तिताअत है आपके अंदर कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं उसी वक्त से, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, मेरा ये सीन रहता है कि मैं फ़जर पढ़ कर के सोना प्रेफर
प्रेफर करती हूँ। मुझे थोड़ा सा सर दर्द करता है, तो आप सो जाइए अगर आप सो सकते हैं तो। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप 1-1.5 घंटा सो जाइए। अच्छा, फ़जर की नमाज़ के बाद सुबह के अस्कार पढ़ लीजिए, फिर आप सो जाइए। सो कर के उठिए, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उठिए, फिर आप बायो से स्टार्ट कीजिए। बायो पढ़िए, बायो पढ़िए। आप एक चैप्टर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप आराम से पढ़ लेंगे। आप बायो पढ़ लीजिए। उसके बाद बायो पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो जाएगा आपके, तो आप ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद क्या होगा कि आप थोड़ा सा हल्का हल्का ब्रेक भी बीच में लेते रहिए। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप बायो का एक चैप्टर हो गया, उसके बाद आप केमिस्ट्री उठा लीजिए। केमिस्ट्री का फ़िज़िकल केमिस्ट्री उठा लीजिए, क्योंकि आपने बायो थ्योरी पढ़ी है तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। फ़िज़िकल केमिस्ट्री और बायो, ये 2 चीज़ें आप अल्टरनेट करके पढ़ते रहिए ज़ोहर के टाइम तक। बीच में आप ब्रेक भी लेते रहिए और खाते पीते रहिए, ठीक है। ज़ोहर का टाइम होगा तो ज़ोहर की आप नमाज़ पढ़ेंगे। ज़ोहर का नमाज़ और खाना आप खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन आपको नींद से नहीं सोना है, क्योंकि वो बहुत पीक टाइम होता है, उसी टाइम आपका पेपर होता है। तो आप बस आराम से लेट जाइए, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक उठाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सुकून लेने के बाद अगर आपको दोपहर में नींद आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी कि नींद की हैबिट को कैसे छोड़ना है। फिर उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा, ये बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं बिल्कुल चल चल के पढ़ती थी, मैं बैठ के नहीं पढ़ती थी क्योंकि नींद आती है। तो आप चल चल के पढ़िए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। आप पढ़ेंगे मतलब दोपहर से 2 बजे से लेकर पढ़ते रहेंगे आप, 4 बार बज जाएगा। 4 बजे के टाइम आपकी असर की अज़ान हो जाती है, तो आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे। चाय वाय पीजिए, असर की नमाज़ पढ़िए, आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बता रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अगर इसमें आपको लेक्चर देखना हो तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं, बिकॉज़ मैं ऐसा टाइम टेबल यहाँ बता रही हूँ जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं की है। तो आप शाम में चाय वाय पी लीजिए, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, और लेक्चर वगैरह जो भी करना हो, बुक से पढ़ना हो, पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप फ़िज़िक्स उठाएंगे। आप शाम में फ़िज़िक्स उठाइए, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और बीच बीच में उठिए भी, ब्रेक्स लेते रहिए, बातचीत कीजिए, जो करना है करिए, ठीक है। बस फ़ोन से, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। बाकी मगरिब की अज़ान हो जाएगी, आप मगरिब की नमाज़ पढ़िए। मगरिब की आप नमाज़ आपने पढ़ ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, मगरिब के बाद फिर से आपने फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करना है। फ़िज़िक्स पढ़िए। अगर आपको दिल करता है कि आप थ्योरी फिर से पढ़ें तो आप बायो का एक चैप्टर और उठा लें, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत करने के बाद ना थ्योरी पढ़ने का दिल करता है। तो आप रात में एक चैप्टर बायो का पढ़ लीजिए, सुबह में एक बार बॉटनी या ज़ूलॉजी पढ़ लीजिए, और शाम में एक पढ़ लीजिए। एक टाइम बॉटनी का रख लीजिए, एक टाइम ज़ूलॉजी का रख लीजिए। तो इससे आपके 2-2 चैप्टर्स बायो के कवर होते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री सुबह में चलती रहेगी, रात में आपकी फ़िज़िक्स चलती रहेगी, और बीच में आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चलता रहेगा। वो आप ऑल्टरनेट अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो ऐसे आप रात में फ़िज़िक्स किया आपने, फिर बायो करते करते इशा का टाइम हो जाएगा। आप इशा की नमाज़ पढ़िएगा, खाना वगैरह खाइएगा, थोड़ा सा टहलिएगा। टहलने में जो फ़ोन वगैरह पे आप देखेंगे कि बच्चे बहुत गाना सुनते हैं, उस जगह पे आप बायो को पढ़ सकते हैं। मेरी पहले यही आदत थी, बहुत ख़राब आदत थी, जो कि सॉन्ग सुनने की, जो कि मैंने उसको रिप्लेस किया बायो पढ़ने से। तो आप भी ऐसे ही करिए कि रात में आप बायो पढ़िए। उसके बाद एक प्लानर ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, या एक डायरी छोटी सी बना लीजिए। उस डायरी पे आप रात में लिख लीजिए कि आपने कल क्या करना है, कल का प्लान, मतलब कल का चैप्टर लिखिए। देखिए, टाइम वाइज मत करिए कि 9:05 पे मैं ये करूँगी, 9:10 पे मैं ये करूँगी, ऐसे नहीं। आपने सिर्फ चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है कि मुझे कल ये चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, उसके बाद उसके आगे टिक करते जाइए। इंशाल्लाह आपको बहुत बेटर फील होगा जब आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे। तो अब रात का टाइम हो गया, रात में बायो वगैरह पढ़ लिया, आपने प्लानर बना लिया, बस अब सोने का टाइम आ गया। अपने हाथ में एक तस्बीह लीजिए, उस पर आप 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह फ़ातिमा बोलते हैं, आप इसको पढ़िए। सोने की दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़िए। आप आयतुल कुर्सी पढ़िए, फिर उसके बाद कुल वगैरह पढ़िए। उसके बाद आप अपने जो बॉडी पे पूरा फूक वूक करके आप सोने की कोशिश करें, और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह सुबह जल्दी उठा देना, और तहज्जुद की नियत करके सोएं। और हाँ, आप कोशिश करिए कि आप वज़ू बना करके सोएं, और दिन में भी आप जब भी वॉशरूम जाएं, एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि आप वज़ू बना लें। मैंने एक वीडियो इस पे बाकायदा बना रखी है,
अ वेरी गुड हैबिट नाम से मेरा एक शॉर्ट वीडियो होगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, मैंने उसमें कैसे सजेस्ट किया है। ये बहुत अच्छी आदत होगी, एक बार आप अपनी आदत में इसको लेकर आइए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।